हेलो फ्रेंड्स, टी कुक ड्रीम वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सॉरी, वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से। तो चलिए बिना किसी देर के अब अरेंज मैरिज लव स्टोरी के पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। अभी तक के पार्ट में आपने देखा था कि कैसे ना चाहते हुए भी सुगा एंड वी की एंगेजमेंट हो जाती है। अब आगे पार्टी खत्म होने के बाद सभी गेस्ट अपने घर चले जाते हैं और इधर सुगा पूरी रात जिमिन को कॉल करता है, पर जिमिन ने सुगा की कॉल रिसीव नहीं की। इधर वी एंड जंकुक को भी पूरी रात नींद नहीं आई और जिमिन भी पूरी रात रोती रही। जैसे मॉर्निंग हुई, सुगा जल्दी से अपनी कार की लेकर घर से निकल जाता है। जिन की भी कार की आवाज से नींद खुल जाती है। जिन आर्यन को उठाती है। आर्यन, क्या आप सो रहे हो? आर्यन बोलता है, क्या हुआ जिन? तुम टेंशन में लग रही हो। आर्यन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सुगा इस रिश्ते से खुश नहीं है और ना मुझे भी खुश लग रही है। क्या हमने जल्दबाजी में कुछ गलती तो नहीं कर दी? नहीं जिन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तो सुगा कल एंगेजमेंट से मना कर देता। हाँ आर्यन, शायद आप ठीक बोल रहे हो। इधर सुगा जिमिन के घर पहुंच जाता है। सुगा के पास जिमिन के घर की डुप्लीकेट की है। सुगा जिमिन के गेट अनलॉक करके सीधा जिमिन के रूम में चले जाता है। जिमिन की आईज बहुत रोने से सूज गई थी। सुगा जैसे अपने हाथ जिमिन के फेस में रखता है, जिमिन की नींद खुल जाती है। सुगा, तुम यहाँ? जिमिन, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है सुगा, बोलो। जिमिन, मुझे सच में नहीं पता था कि मॉम मेरे और वी की एंगेजमेंट की बात कर रही थी। नहीं तो मैं उसी वक्त मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में सब बता देता। और स्टेज में जब मॉम ने मुझे वी को रिंग पहनाने के लिए कहा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। वहाँ इतने सारे लोग थे, मीडिया वाले थे। मुझे लगा कि अभी मैं मना कर दूंगा तो सबसे ज्यादा वी की इंसल्ट हो जाएगी, इसीलिए मुझे उस वक्त रिंग पहनाना सही लगा तो मैंने वही किया। सुगा ये सब बोलते टाइम रोने लगता है। जिमिन सुगा का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, सुगा प्लीज तुम मत रो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने बिल्कुल सही किया। सुगा, मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। जिमिन, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ यूंगी। चलो जिमिना, मेरे साथ चलो। मॉम डैड से बात करते हैं, वो हमारी बात जरूर मान लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। नहीं यूंगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यों जिमिना? फिर जिमिना टीवी ऑन करती है। सभी टीवी चैनल में एक ही न्यूज चल रही है इस वक्त कि सियोल की सबसे अमीर फैमिली किम फैमिली के लड़के की एंगेजमेंट की न्यूज और सुगा एंड वी की रिंग पहनाते हुए की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है इस वक्त। सुगा की सांस रुक जाती है ये सब देखकर। जिमिना बोलती है, देखो सुगा, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर तुम अब कुछ भी करोगे तो तुम्हारी फैमिली के साथ वी की फैमिली एंड वी की भी इंसल्ट करा दोगे। सुगा रोने लगता है। आई एम सॉरी जिमिना, ये सब मेरी गलती है। काश मैंने उस रात तुम्हारा नाम लिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सुगा प्लीज खुद को दोष देना बंद करो, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। सुगा प्लीज तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने मॉम डैड को हम दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं बताओगे और तुम वी से शादी करोगे। सुगा डिसबिलीव के साथ जिमिन की ओर देखता है। प्लीज सुगा, मुझसे वादा करो, तुम्हें मेरी कसम, तुम मना नहीं करोगे। ऐसा तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं, तुम वैसा ही करोगे। सुगा जिमिन को हक करके और रोने लगता है। जिमिन भी रो रही है। फिर जिमिन खुद से सुगा को अलग करते हुए बोलती है, सुगा अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और आज के बाद हम और नहीं मिलेंगे। जिमिना, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर ऐसा करूँगा अगर तुम ये चाहती हो तो, पर मेरी ये बात याद रखना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। वी अपनी मॉम को बोलती है, मॉम डैड, मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, पर ये बात
आने से पहले मैं चाहती हूँ कि सुगा की फैमिली भी यहाँ हो, पर सुगा के बिना। ओके बेटा। फिर जीसू कॉल करके आरएम, जिन एंड जंगकुक को अपने घर आने के लिए बोलती है। थोड़ी ही देर में आरएम, जिन एंड जंगकुक वी के घर आ जाते हैं। जीसू वी को बोलती है, बेटा अब सब यहाँ है, बोलो तुम क्या बोलना चाहती हो। प्लीज पहले आप सब प्रॉमिस करें कि ये बात सुनने के बाद आप लोग गुस्सा नहीं करोगे। जेहो बोलता है, ओके बेटा। वी बोलती है, सुगा जिमिना से प्यार करता है। तुम क्या बोल रही हो? हाँ मॉम, ये बात सच है और जिमिना भी सुगा से प्यार करती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज आप उन दोनों की शादी करा दो। जिन बोलती है, पर ये नहीं हो सकता। अगर सुगा जिमिना से प्यार करता था तो उसने तुमसे एंगेजमेंट क्यों की? क्योंकि वो आप लोग को हर्ट करना नहीं चाहता था। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन दोनों को, वो कभी नहीं बताएंगे अपने रिश्ते के बारे में। प्लीज मॉम, आप लोग मेरी बात मान लो। मॉम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूँगी। प्लीज मेरी शादी सुगा से मत कराओ, जिमिन एंड सुगा की शादी करा दो। जीसू बोलती है, वी तुम अपने रूम में जाओ अभी इसी वक्त। पर मॉम, मैंने बोला अपने रूम में जाओ। वी सैड फेस के साथ रूम में चली जाती है। जीसू वी के जाने के बाद जिन को बोलती है, अब हमें क्या करना चाहिए जिन? मुझे पता है जीसू कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, पर हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सुगा जिमिना से प्यार करता है। हमें पहले बच्चों से इस बारे में बात करनी चाहिए थी, बट अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम सुगा एंड जिमिन की शादी करा देंगे। आरएम बोलता है, जिन तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ आरएम, मैं अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की खुशी को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आप लोग ही सोचो, अगर सुगा वी की शादी हो जाती है तो क्या सुगा वी को खुश रख पाएगा? जीसू बोलती है, पर मेरी बेटी का क्या? मीडिया में सब तरफ बात फैल गई है। जिन बोलती है, तुम इस बात की टेंशन मत लो। मैंने तुमसे वादा किया था कि वी मेरे घर की बहू बनेगी, तो वो बनेगी, पर कैसे? मेरे छोटे बेटे जंगकुक से वी की शादी होगी। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हो तो। जीसू एंड जेहो बोलते हैं, नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेटा जंगकुक, क्या तुम वी से शादी करना चाहते हो? जंगकुक बोलता है, हाँ मैं वी से शादी करूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग वी से पूछ ले इस बारे में। फिर जीसू वी को बुलाती है। जिन वी को बोलती है, बेटा हमने ये तय किया है कि सुगा एंड जिमिन की शादी होगी। वी खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा बस बस। और एक बात, तुम्हारी शादी अब जंगकुक से होगी क्या? हाँ। क्या तुम भी किसी और से प्यार करती हो? जंगकुक मन में प्रे करता है वी का आंसर नो हो। वी बोलती है, नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करती। ये बात सुनकर जंगकुक के फेस में बिग स्माइल आ जाती है। जीसू वी को बोलती है, प्लीज बेटा तुम जंगकुक से शादी के लिए मना मत करना। तुम करोगी ना जंगकुक से शादी? अगर आप सब चाहते हैं तो ठीक है, मैं करूंगी जंगकुक से शादी। अब जिन कॉल करके सुगा को भी वी के घर आने बोलती है और वी भी कॉल करके जिमिना को घर बुला लेती है। पहले सुगा आता है और उसकी थोड़ी देर बाद जिमिना भी आ जाती है। सभी लोग चुपचाप लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे हैं। जिन को बोलता है, क्या हुआ मॉम, कुछ जरूरी बात है क्या? जिन बोलती है, हाँ बेटा हम सभी ने ये तय किया है कि तुम्हारी शादी अब 1 मंथ बाद नहीं होगी बल्कि 1 वीक बाद होगी। सुगा बोलता है, क्या? हाँ, क्या तुम खुश नहीं हो? सुगा कुछ नहीं बोलता। जिमिन भी चुपचाप बैठी हुई है। सभी एक दूसरे की ओर देखकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। सुगा एंड जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। जिन सुगा का कान खींचते हुए बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? शायद पता
चलता भी नहीं अगर वी हमें नहीं बताती तो। बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारी खुशी के लिए इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हो? तुम इतने बड़े कब हो गए? हाँ, क्या मॉम आपको मेरे और जिमिन के बारे में सब पता चल गया? हाँ बेटा, वी ने हमें सब बात बता दी है और हमें तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच मॉम। जिमिन बेटा इधर आओ, तुम अपने पेरेंट्स को आने बोल दो। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। जिमिन बोलती है, आंटी मैं जब 5 साल की थी तभी मेरी मॉम ने डैड से डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर ली थी और डैड भी हमेशा बिजनेस के काम से बिजी रहते हैं। जिमिन ये सब बोलते हुए इमोशनल हो जाती है। जिमिन को हक करके बोलती है, तुम मुझे आज से मॉम बोलोगी और भी तुम भी। तुम दोनों मुझे एंड आर्यन को आज से मॉम डैड बोलोगी। ओके? ओके मॉम। जिसू बोलती है, जिमिन तुम अब से शादी होते तक यही रहोगी। मैं और जेहोप है ना तुम्हारे मॉम डैड, और अब तो जिन और आर्यन भी तुम्हारे मॉम डैड है, तो तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ठीक है बेटा? तुम दोनों की डोली एक साथ एक ही घर से जाएगी। जिमिन बोलती है, दोनों की मतलब? हमने जंगकुक और वी की भी शादी फिक्स कर दी है। तुम चारों की शादी एक साथ होगी। जिमिन खुश होकर वी को हग कर लेती है। जीसू, तो अब हम चलते हैं, अब हम शादी में मिलेंगे। मुझे शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ओके, फिर वो सब चले जाते हैं। प्लीज वी बताओ ना, तुम्हारी और जंगकुक की शादी कैसे फिक्स हुई? क्या तुम भी जंगकुक से प्यार करती हो? बताओ ना प्लीज। जिमिन वी से ये सब सवाल कर ही रही थी कि उतने में ही वी के फोन में जंगकुक का फोन आता है। हेलो वी, मैं जंगकुक। हाँ जंगकुक बोलो। वी क्या तुम आज शाम फ्री हो? हाँ जंगकुक मैं फ्री हूँ। क्यों? तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? वी थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, ठीक है जंगकुक मैं चलूंगी। ठीक है, तो 8 बजे तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। ओके। ओके आर्मी, अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू।